गुरुदेव महाराज की, आशुतोष भगवान की। अशुभ शुभ कहिए, जय विधि रखे अशुभ विधि रही। अशुभ शुभ कहिए, जय विधि रखे अशुभ विधि रही। अशुभ हो तेरा, अशुभ हो तेरा, जिसमें बीते ये जीवन मेरा, जिसमें बीते ये जीवन मेरा। अशुभ कहिए, जय विधि रखे अशुभ विधि रही। अशुभ कहिए, जय विधि रखे अशुभ विधि रही। भेद तेरा तेरा भेद किसी ने न पाया, जिसने देखा उसने गाया। भेद तेरा किसी ने न पाया, जिसने देखा उसी ने गाया। भेद तेरा किसी ने न पाया, जिसने देखा उसी ने गाया। तेरे चरणों में सरनाय मेरा, तेरे चरणों में सरनाय मेरा, जिसमें बीते ये जीवन मेरा। तेरे चरणों में सरनाय मेरा, जिसमें बीते ये जीवन मेरा। अशुभ कहिए, जय विधि रखे अशुभ विधि रही। अशुभ कहिए, जय विधि रखे अशुभ विधि रही। मैंने तो सब है पाया है तुमसे, मिली करुणा की छाया है तुमसे। मैंने तो सब पाया है तुमसे, मिली करुणा की छाया है तुमसे। मैंने तो सब है पाया है तुमसे, मिली करुणा की छाया है तुमसे। मैंने तो सब है पाया है तुमसे, मिली करुणा की छाया है तुमसे। तेरा दर है शुभ बाबा, तेरा दर ही बना घर है मेरा। तेरा दर ही बना घर है मेरा, जिसमें बीते ये जीवन मेरा, जिसमें बीते ये जीवन मेरा। अशुभ कहिए, जय विधि रखे अशुभ विधि रही। अशुभ कहिए, जय विधि रखे अशुभ विधि रही।
ध्यान तेरा मैं करता ही जाऊं, सेवा से न मन को चुराऊं। तेरा ध्यान मैं करता जाऊं, सेवा से न मन को चुराऊं। तेरा ध्यान मैं करता जाऊं, सेवा से न मन को चुराऊं। ध्यान तेरा मैं करता ही जाऊं, सेवा से न मन को चुराऊं। ध्यान तेरा मैं करता ही जाऊं, सेवा से न मन को चुराऊं। मेरा मन ही आशु बाबा, मेरा मन ही बना घर है तेरा। मेरा मन ही बना घर है तेरा, जिसमें बीते ये जीवन मेरा, जिसमें बीते ये जीवन मेरा। आशु बाबा, आशु बाबा, आशु बाबा कहिए, जय विधि रखे अशु तह विधि रहिए। आशु बाबा, आशु बाबा, आशु बाबा कहिए, जय विधि रखे अशु तह विधि रहिए। तेरा धरना आशु बाबा, तेरा धरना कभी आशु छूटे, तो कभी ना हमसे रूठे। तेरा दर कभी ना छूटे, तो न कभी हमसे रूठे। तेरा दर कभी ना छूटे, तो न कभी हमसे रूठे। तेरा दर ना कभी आश छूटे, तो कभी ना हमसे रूठे। तेरा दर ना कभी आश छूटे, तो कभी ना हमसे रूठे। सदा सजता धजता, सदा सजता रहे दर ये तेरा, सदा सजता रहे दर ये तेरा, जिसमें बीते ये जीवन मेरा, जिसमें बीते ये जीवन मेरा। आशु बाबा हो आंगन वो तेरा, आशु बाबा हो आंगन वो तेरा, जिसमें बीते ये जीवन मेरा, जिसमें बीते ये जीवन मेरा। आशु बाबा, आशु बाबा, आशु बाबा कहिए, जय विधि रखे अशुद्ध विधि रहिए। आशु बाबा, आशु बाबा, आशु बाबा कहिए, जय विधि रखे अशुद्ध विधि रहिए। जय विधि रखे अशुद्ध विधि रहिए, जय विधि रखे अशुद्ध विधि रहिए। बोलिए श्री गुरु आशुतोष भगवान की। आशु बाबा हो आंगन ये तेरा, जिसमें बीते ये जीवन, जीवन क्या तेरा। जोर से बोल दीजिए, जिसमें बीते ये जीवन मेरा। ये प्रार्थना हर रोज हर श्वास के साथ करते रहना चाहिए, जो उसकी रजा में रजा। आज कैसी भी परिस्थिति आ जाए ना, हृदय से स्वीकार करना, प्रभु तेरी रजा में है मेरी रजा। हर श्वास में तुझको ही ध्याया करूं, जिस हाल में राखूं खुश हूं मैं, गुणगान तेरा ही गाया करूं, गुणगान तेरा ही गाया करूं। उसकी रजा में रजा मंत्र हो। ये आंगन ही तो उसने सजाया। कितनी बार वो आंगन सजाता है। जब आपके पास सेवा का अवसर आता है, यानी उसने आंगन सजा दिया कि मेरे आंगन में आ जाओ।
जब रविवार को सत्संग होता है वो आंगन सजा देता है, आओ मेरे आंगन में आकर बैठो। जब नूर महल भंडारा होता है वो आंगन सजा देता है कि आओ मेरे आंगन में आकर बैठ जाओ। अब इस आंगन में यदि आते रहेंगे ना तो उस आंगन में, हृदय आंगन में, महाराज जी के हृदय में निश्चित मानिए हम जगह भी पाएंगे और महाराज जी के समाधि के आने पर हम नवयुग में भी जाएंगे, हम नवयुग में भी जाएंगे। पर आज के समय को संभालो, समय आज का जो है उसको संभालो। महाराज जी कहते हैं जिसने आज के समय को संभाल लिया है फिर आने वाला नवयुग उसका है, ये महाराज जी कहते हैं। यूपी से एक स्वामी जी नूर महल आए, यूपी में गोरखपुर में हमारा आश्रम, तो ये बात उन्होंने सुनी, बड़ी अच्छी, अभी भजन चलते बीच में याद है। अच्छा, जो मैं सोचकर आया हूं ना वो एक भी नहीं सुनाया गया। जो ये सोचते हैं सुनाया वही जाता है मंच पर। तो यूपी से एक परिवार है, कहते बहुत सेवा करता है, तो उनकी बेटी का जन्मदिन था, उनकी एक बेटी, तो उस बेटी का जन्मदिन था और उसके जन्मदिन पे उन्होंने सत्संग करवाया। आज मुझे खुशी से ये कहना पड़ेगा, आज ये जो भंडारा कार्यक्रम आप देख रहे हैं ना, हमारे आदरणीय गुरु परिवार, गुरु प्रेमी आदरणीय श्री रमेश धीमान जी, उनके बेटे का जन्मदिन जो अमेरिका में रहते हैं और उनके पोते का जन्मदिन एक ही महीने में आता है और उस उपलक्ष्य में उन्होंने ये भंडारा कार्यक्रम करवाया है। ये भंडारा कार्यक्रम करवाया, इस परिवार के लिए ताली लगाइए। जो प्रेमी जीवन की हर खुशी को गुरु के दरबार से जोड़ते हैं वो क्या पा जाते हैं, अब ध्यान से सुनिए। तो उन्होंने अपनी बेटी, उनकी एक बेटी और उसके जन्मदिन पे आप भी सत्संग करवाया करो बच्चों के जन्मदिन पर। 6 महीने में एक सत्संग अपने घर में जरूर होना चाहिए। तो उन्होंने अपने सारे रिश्तेदारों को बुलाया, रिश्तेदारों को बुलाया। स्वामी जी को 1 महीने पहले उन्होंने कहना शुरू कर दिया, नाचने वाले भजन लगाना, गाने वाले भजन लगाना, ताली वाले भजन लगाना, ताकि लोगों को पता लगे दिव्य ज्योति जागृति संस्थान क्या है। हमने सारे रिश्तेदारों को बुलाया है। तो कहते वो गांव काफी दूर था, लगभग 150 किलोमीटर। तो एक दिन पहले हम चले गए। स्वामी जी कहते एक दिन पहले चले गए, जो स्वामी जी भजन गाते हैं वो भी चले गए और स्वामी जी जो सत्संग करते हैं वो भी चले गए। और भजनों की कहते 2 डायरियां होती हैं, एक में ताली वाले भजन लिखे होते हैं और एक में भावुक वाले जो भजन, भावना वाले। हालांकि ताली वाले भी भावना वाले होते, समझ रही आपने क्या कहना चाहता हूं। जो ज्यादा ताली वाले नहीं होते, एक डायरी पे वो भजन लिखे होते। तो कहते जिस भजन में ताली वाले भजन लिखे थे वो डायरी में ले गया। उनके घर रात को रुके, अभी रिश्तेदार आए नहीं थे। अगले दिन रिश्तेदारों ने सुबह आना था और कहते सुबह 10 बजे सत्संग का समय और 9 बजे उस लड़की को हार्ट अटैक हो गया, वो मर गई जिसका जन्मदिन। प्रैक्टिकल बात ही, अब जिसका जन्मदिन वो लड़की मर गई। परिवार वाले बिल्कुल नहीं रोए। विश्वास देखिए किसे कहते हैं। हमें थोड़ा सा दुख आता, हम डोल जाते हैं, पर जो डोले ना, जो डोले ना वही आशु बाबा का भक्त है, वही आशु बाबा का भक्त है जो परिस्थिति के सामने सीना तान कर खड़ा हो जाए। कहती लड़की मर गई, ना मां रोई ना पिता रो, एक बेटी उनकी। तो कहते अब हम तो बड़े हैरान कि अब करें क्या। सत्संग रखवाया है, रिश्तेदार आ रहे हैं। तो कहते हमने परिवार से डिस्कस की कि चलो अब रहने देते, बेटी तो आपकी मर गई है। तो कहते दोनों माता पिता, दोनों उस लड़की के माता पिता आगे आए। कहते स्वामी जी बेटी मरी है पर हमारा शिष्यत्व अभी तक जिंदा है, हमारा शिष्यत्व अभी तक जिंदा है। अभी किसी रिश्तेदार को नहीं पता कि बेटी मरी है, सत्संग होकर ही रहेगा। ताली लगाइए उस परिवार के, जोर से लगाइए। मैं मिला हूं उस परिवार से, जोर से ताली लगाना जरा उनके लिए, जोर से लगाइए। कहते ऐसे करते हैं, इसकी लाश को उस कमरे में बंद कर देते हैं, ताला लगा देते हैं। जब सत्संग खत्म हो जाएगा आप चले जाना, फिर हम लोगों में बता देंगे कि जन्मदिन के बाद ये मर गई। कहते कम से कम हमारे गुरु का नाम बदनाम नहीं होना चाहिए, हमारे गुरु का नाम बदनाम नहीं। इसे कहते विश्वास। रोना आ गया उनकी बात सुनकर। अब कहते हैं सत्संग स्टार्ट हुआ, इधर कमरा था, ताला लगाया, डेड बॉडी अंदर पड़ी। कहते हमने परिवार वालों का भजन कैसे गाए,
कहते स्वामी जी ताली वाली लगाने भजन। अब डायरी तो स्वामी जी वही लेकर गए थे। आप कहते खूब नचाना हमारे ये सारे रिश्तेदार, हम भी नाचेंगे, कोई गम नहीं है। यदि जन्मदिन वाले मरी है तो ये तो अच्छा हो गया, महाराज जी ने उससे अपने पास बुला लिया, उससे जन्मदिन वाले दिन ही इसे कहते सकारात्मकता। कहते क्या हुआ, सत्संग शुरू हो गया, स्वामी जी कहते मैं भजन गाऊं, मेरा ध्यान उस कमरे में जहां डेड बॉडी पड़ी थी, ताली लगा रहे लोग नाच रहे। तो कहते जब लास्ट भजन लगा आरती से पहले संगत खूब नाची, माता पिता भी नाच रहे हैं, देखिए ताली लगाई उस माता पिता के लिए जो दिल पे पत्थर रख के नाच रहे, खूब नाचे। कहते अभी नाच ही रहे थे तो अंदर से वो दरवाजा खटखटाना किसने शुरू कर दिया। हम हैरान कि भूत आ गया। कहते जैसे ही माता पिता ने ताला खोला वो बेटी नाचती हुई बाहर आ गई, वो बेटी नाचती हुई बाहर। ताली जरा जोर से लगाइए, ताली बड़ी कम है इस कृपा को। वो बेटी नाचती हुई बाहर आ गई, सारे हैरान, जिसका जन्मदिन वो नजर ही नहीं आ रही थी, ताले के अंदर पड़ी थी। तो क्या हुआ, उस बेटी ने रो रो कर जो बात सुनाई, आज मेरा मन कर आपको सुना, आप भी जरूर रोए। और ये बात 2 साल पहले की है, समाधि के बाद की ही बात। कितनी महान शक्ति हमें मिली। कहते स्वामी जी मैं मरकर ऊपर चली गई, जहां पर सभी ने जाना, जाने के नहीं जाना, टिके तो नहीं रहना, जाना तो पड़ेगा एक दिन। मैं ना एक बार बस में सफर कर रहा था तो गाना लगा हुआ था। सौरभ जी बसों में गाने लगे ही रहते हैं, कई फालतू लगे रहते तो हम कान में रुई डाल देते हैं या हेडफोन लगा के अपने भजन सुनना शुरू कर देते, तो वो गाना बड़ा अच्छा था। मैंने वो गाना डाउनलोड किया और आज भी उसे सुनता हूँ। आप सोचेंगे स्वामी जी गाने सुनते हैं, पर गाने के शब्द सुनिए। लागा चुनरी में दाग छिपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छिपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, कोरी चुनरिया आत्मा मोरी, मैल ही माया जाल, ये दुनिया मेरे बाबुल का घर, वो दुनिया ससुराल, जाकर बाबुल से नजरें मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छिपाऊं कैसे, छिपाऊं कैसे, छिपाऊं कैसे। मुझे बड़ा अच्छा लगा, कभी आप भी सुनिएगा। अब इसे लगा लो अपनी आत्मा कि महाराज जी ने ऊपर से तो आत्मा कोरी भेजी थी, पर यहां पर मैल है माया जाल, मैल लगाते रहते, ज्ञान लेकर भी कई मैल लगाते रहते हैं। वो दुनिया मेरे बाबुल का घर, ये दुनिया ससुराल। एक दिन बाबुल के घर तो जाना पड़ेगा ना। वो कहते जाकर बाबुल से नजरें मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छिपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे। मैं आज भी इसे सुनता हूं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि हमारी इस आत्मा रूपी चुनरिया पर मैल का, माया का कोई मैल का दाग ना लग जाए। तो उस लड़की ने रोते रोते बताया, सारे रिश्तेदारों के सामने माइक पकड़ के बोली, कहती सुबह मेरा हार्ट अटैक हो गया तो मैं मर गई। सॉरी, हैरान कि मर गई और यहां पे माता पिता नाच रहे। कहते मरने के बाद मैं ऊपर गई जहां पर सभी ने जाना। ये तो है नहीं कि नूरपुर वालों की अलग दरगाह है, कांगड़ा वालों की अलग है, अमेरिका वालों की अलग है, पंजाब वालों की, सभी ने एक के ही पास जाना है। कहते मरने के बाद जब मैं स्वामी जी ऊपर गई, लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी। ऐसा ही एक सूक्ष्म शरीर ऊपर चला जाता है और इसको जला दिया जाता है। अब माता पिता ने देखो संयम रखा, कहते सत्संग होकर ही रहेगा, संस्कार बाद में करनी है। सोच कितनी अच्छी थी ना। कहते जब मरने के बाद मैं ऊपर गई, एक लाइन में मैं भी लग गई। कहते जैसे जैसे हिसाब होता जाए आत्माओं का, लाइन आगे बढ़ती जाए। कहते जब मेरी बारी आई, मैंने देखा दूर एक मंच पर सिंहासन लगा है, प्रकाश ही प्रकाश। धीरे धीरे वो प्रकाश सिमटना शुरू हो गया और उस सिंहासन पे हमारे आशुतोष महाराज जी बैठे थे। हमारे आशुतोष महाराज जी बैठे थे, सबकी आत्माओं का हिसाब महाराज जी कर रहे थे। धर्मराज महाराज जी के कहने पर चल जाता।
कहते जब मेरी बारी आई, महाराज जी मुस्कुराकर कहते आज तो तेरा जन्मदिन था ना। देखो रोना आता है इस बात को सुनकर। महाराज जी कहते पर तेरा आज दिन खत्म हो गए, आयु तेरी खत्म हो गई थी, तेरी मृत्यु लिखी हुई थी। महाराज जी कहते वो नीचे देख क्या हो रहा है तेरे घर में। कहते मैंने ऊपर से देखा नीचे मेरे माता पिता भजन पे नाच रहे हैं। महाराज जी कहते तेरे माता पिता मेरे सदे हुए शिष्य, इन्होंने हर आज्ञा को आगे रखा है। महाराज जी मुस्कुराकर कहते यदि ये अपनी हर आज्ञा में जीवन में मुझे आगे रख सकते हैं, आज मैं इनकी खुशियों को आगे रखूंगा। हालांकि तेरी मृत्यु हो चुकी है, तेरी उम्र खत्म हो चुकी है, पर मैं तुझे लंबी उम्र का वरदान देता हूं। जो दुख में भी सत्संग करवा रहे हैं, खुशी से करवा रहे हैं, महाराज जी कहते तुझे लंबी उम्र का वरदान देकर मैं तुझे धरती पर भेज रहा हूं। और जब तक मैं समाधि से वापस नहीं आता, तू मेरा दर्शन नहीं कर लेती और तू नवयुग नहीं देख लेती, तब तक तुझे संसार से कोई नहीं लेकर जाएगा, तुझे संसार से कोई नहीं लेकर जाएगा। महाराज जी कहते तू दोबारा अपने शरीर में चली जा। इससे पहले कि ये भजन समाप्त हो, तू दोबारा अपने शरीर में चली जा और सबको बता देना जन्म मरण यदि किसी के हाथ में है तो वो आशुतोष है, वो आशुतोष है, वो आशुतोष है। तो कहते महाराज जी का एक इशारा काम करता उस लोक से, उस लोक से महाराज जी का एक इशारा काम करता है। महाराज जी ने एक इशारा किया, मैं अपने शरीर में दोबारा लौट आई। और उसके माता पिता इतने रो रहे थे ना, जब बेटी मरी तब नहीं रोई, जब जीवित हो गई खुशियों के आंसू रो रहे थे। और रो रो के कहते स्वामी जी 2 घंटे का कार्यक्रम और कर दो। फिर और हुआ 2 घंटे का कार्यक्रम बेटी की जन्मदिन पर, मरण दिन वास्तव में जन्मदिन। अब आप सोचकर देखो यदि वो सत्संग कैंसिल कर देते और संस्कार कर देते बेटी का, तो क्या वो लौट कर वापिस आती? कभी भी नहीं आती। माता पिता ने विवेक का परिचय दिया, क्योंकि उनके माता पिता ने तन मन धन की सेवा को हमेशा आगे रखा, मिशन को आगे रखा है। याद रखना, जिन्होंने आज मेरी बात पल्ले बांध लीजिए, मैं बड़े सालों बाद आपके पास आया हूं, जिन्होंने आज मिशन को आगे रख दिया ना अपने महाराज जी के इस समाधि काल के अंदर, तो याद रखना महाराज जी अनुभव में कह रहे हैं इन आंखों से मैं दिखाई तो नहीं दे रहा, पर मैं तुम सबको देख रहा। जिसने आज मेरे मिशन को आगे रखा है, याद रखना युगों युगों के अंदर मैं उसको आगे कर दूंगा, मैं उसको आगे कर दूंगा, मैं उसको आगे कर दूंगा। सेवा होती है, क्या मिल जाता है इस दरबार से? ये जो तन मन धन की सेवा हम देते हैं, धन की सेवा मिशन के अंदर, ये जो धन की सेवा दे रहे हैं महाराज जी ने, इसके बदले में क्या दे रहे ना, मुझे याद है अभी पीछे नूरमहल नेपाल की संगत आई, नेपाल तो एक माता आई, उसने ज्ञान लिया था, वो अपनी छोटी बहन को भी साथ ले आई। छोटी बहन ने ज्ञान नहीं लिया था, उसकी नई नई शादी हुई थी। नूरमहल आ गए तो शाम को आरती का समय था, आरती का समय था तो आरती लाइन में लग गए, बहुत सारे परिवार सारा लग गया। तो जो माता ने ज्ञान लिया था उसने अपने पर्स से कुछ पैसे निकाले, कहा कि आरती में चढ़ाने हैं। तो उसने अपनी छोटी बहन को कहा तू भी कुछ निकाल के महाराज जी के चरणों में चढ़ा देना, आरती की थाल में चढ़ा देना। तो उसकी भावना तो नहीं थी, पहली बार आई थी। आज यहाँ पर कुछ ऐसे लोग होंगे जो पहली बार आए हैं, शायद उनके मन में ये अनुभव सुनकर तरह तरह के विचार पैदा होते रहो। तो मैं तो उनको यही कहूंगा, ये तो मस्तों की सभा है, भक्तों की सभा है, और ये ऐसी सभा है कि मैं तो यही कहूंगा कि महाराज जी ने मौज हर किसी को नसीब नहीं होती, जिंदगी हर किसी की खुश नसीब नहीं होती। मिल जाते हैं जिनको आशुतोष भगवान, जिनकी जिंदगी उनकी कभी बदनसीब नहीं होती, जिंदगी उनकी कभी बदनसीब नहीं होती। और इधर उस बहन ने को कहा कि तू भी कुछ पैसे निकाल ले, चढ़ा लेना आरती की थाल में। तो वो बेचारी वैसे इतना सफर करके थकी थी, भावना तो कोई थी नहीं, पहली बार आई थी। तो उसने सोचा 10 रुपए चढ़ा लेती। उसने पर्स खोला, देखे नहीं पैसे, जैसे उसे विश्वास था कि इस खाने में 10 रुपए पड़े, उसने ऐसे निकाल लिए। जैसे आरती की थाली गई, जैसे उस पर रखी गई, ये क्या हो गया, 50 रुपए चढ़ गए गलती से।
चढ़ाने कितने थे? हाँ जी, आपको दुख क्यों हो गया है? जरा जोर से बोल दीजिए, कितने चढ़ाने थे? चढ़ कितने गए? वो तो बेचारी देखती रह गई, तो आरती की थाली ले भी ली। तब तक टाइम कम था, आपको पता है वहां तो 2-3 सेकंड के लिए थाली मिलती है आरती करने के लिए। तो पीछे जाकर ऐसे बैठ गई। तो उसकी बहन ने कहा, तुझे क्या हुआ है? बड़ी हंसी वाली बात है। कहती, बड़ा दुख हुआ, तेरे बाबा जी ने 40 रुपए ज्यादा ले लिए। 10 रुपए देने थे, 40 रुपए ज्यादा ले लिए। कहती, बात क्या हुई? मुझे समझ नहीं आई। आरती करने तो बिल्कुल ठीक गई थी। तो उसने सुनाया कि 50 रुपए गलती से चढ़ गए हैं। तो कहते, दुखी होने की क्या बात है? महाराज जी के दरबार में दी की सेवा कभी बेकार नहीं जाती। चलो जी, उसने दुख में शाम का भोजन भी नहीं किया। रात को जब सोने गए ए ब्लॉक में, तो उसने रात को देखा उसकी बहन ने जिसने ज्ञान दिया था वो भी ऐसे बैठे माथे पे हाथ। तो कहती, तुझे हुआ क्या है? कहती, तेरे बाबा जी ने 40 रुपए ज्यादा ले लिए। तो रोने लगी। कहती, हद हो गई है, 40 रुपए ना हो गए 40 करोड़ हो गए। ये पकड़ 100 रुपए का नोट और सो जा। उसने अपने पर्स से 100 रुपए ले गए, सो जा। कहती, मुझे तो वही वाले चाहिए 40 रुपए, वापस निकाल के दो वहां से। कहती, कैसे जिद कर रही है, तू बच्ची है, जो चले गए सो चले गए, कल्याण ही होगा तेरा, डर मत। वो कहती, मुझे ही पता, मुझे 40 रुपए चाहिए। कहते, मत दुखी रहना तो रह, मैं तो सोने में। वो बहन सो गई। सुबह 3:30 बजे नूर महल, आपको पता है शंख बज जाता है, शंख बजा। वो माता उठी जिसने ज्ञान लिया था, वो साधना में चली गई। साधना करके जब आरती के बाद वो वापिस लौटी तो उसकी बहन बड़ी खुश। कहती, बड़ी खुश लग रही है, रात की तो सो नहीं रही थी। कहती, तेरे आशुतोष महाराज जी भगवान है, तेरे आशुतोष महाराज जी भगवान है। बहन है रात। कहती, अब कैसे भगवान लगने लग गए तुझे? कहती, जैसे तो साधना करने गई तो पीछे इस लोक में आशुतोष महाराज जी प्रकट हो गए। आशुतोष महाराज जी प्रकट हो गए। ये अभी 2 महीने भी नहीं हुए इस बात को, 2-3 महीने पहले की बात है। कहती, महाराज जी आए। महाराज जी ने अपनी पॉकेट में हाथ डाला और उसके 50 रुपए निकाल दिए ऐसे। महाराज जी कहते, इसके लिए परेशान है? सोच के देखो, जो आप गुरु दरबार में देते हो ना धन की सेवा, जाति उधर ही है। महाराज जी कहते, इसके लिए परेशान है? वो बड़ा रोई। महाराज जी मुझे माफ कर दीजिए। महाराज जी कहते, ये दरबार ऐसा है, यहाँ पर चिंता को नहीं चिंतन को स्थान दिया जाता है। हमने देखा तो हमारे दरबार में बैठकर दुखी है, तो आज हम तुझे इस 50 रुपए का फल देने आए। कहते, महाराज जी क्या? महाराज जी ने अब दूसरी पॉकेट में हाथ डाला। आप यकीन मानेंगे, महाराज जी ने 5 लाख रुपए निकाला ऐसे, 5 लाख रुपए। महाराज जी ने पहले एक गड्डी उठाई, नोटों की एक गड्डी उठाई जो 1 लाख रुपए की थी। महाराज जी कहते, ये पकड़, 10 रुपए के बदले में 1 लाख तुझे देता हूं, 1 लाख तुझे देता हूं। फिर महाराज जी ने दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं 5 गड्डियां उठाई, उसकी झोली में रखते हुए कहते गए, याद रखना ये पूर्ण दरबार है, कोई यहाँ पे 10 रुपए देता है तो उसके बदले में मैं लाखों वापस कर देता हूँ, लाखों वापस कर देता हूँ, लाखों वापस कर देता हूँ। कभी डरना मत, तू मेरे दरबार में बैठी है, ये साधारण दरबार नहीं है। तो कहते, इतना कहकर महाराज जी चले गए। तो वो बहन कहती, चले अब? वो जो दूसरी थी जिसने 50 रुपए चढ़ाए, तो जो ज्ञानवान थी, कहती, कहाँ जाना है? कहती, 100 रुपया और चढ़ा देते हैं ना, लालच है, 100 रुपया और चढ़ा देते हैं। ये दरबार है, यहां दिया गया समय दान, 3 दान हमेशा याद रखना। पहले समय दान, कौन सा दान? सारे बोलिए। गुरु दरबार की सेवा के लिए जो आज आप समय का दान कर रहे हैं। चौकी में कथा हुई, ये पीछे हमारी माताएं खड़ी हैं, एक बार उन माताओं के लिए ताली लगाइए जिन्होंने चौकी में क्रांति ला दी है, दिव्य ज्योति की क्रांति ला दी है। ये समय दान है, ये बच्चे आए हैं सेवा करने, कल से तैयारी की है बच्चों ने। इन बच्चों के लिए ताली लगाइए जरा जोर से, इनके माता पिता के लिए ताली लगाइए जो सेवा कर रहे हैं। ये है समय दान, जिसने आज मिशन के अंदर समय दान कर दिया। नेक्स्ट अर्थ दान, कौन सा दान? क्या? अर्थ।
अर्थ धन का दान करती है। और तीसरा श्रम दान। कौन सा दान? श्रम, मेहनत का दान। आपके पास में प्रतिभा है, अच्छा इस भाई को साउंड चलाना आता है, इसने मिशन के अंदर साउंड की सेवा कर दी, आपको गाड़ी चलानी आती है, आपने गाड़ी की सेवा की, आपको भजन गाने आते हैं, ये भाई देखो ऑर्गन प्ले कर रहे हैं, अपने श्रम दान को दरबार में अर्पित किया, तो महाराज जी किसी के अनुभव में कह कर गए, आज जिसने मिशन के लिए अंदर ये तीनों दान कर दिए, महाराज जी कहते धन श्रम समय विभूति लोकहित, जिसने स्वयं लगाया है, शब्द देखिए, धन श्रम समय विभूति, ये चार चीजें जिसने आज महाराज जी के समाधि काल में मिशन में लगा दी। धन श्रम समय विभूति लोकहित, जिसने स्वयं लगाया है, गुरु ने उसके दिए अंश को ब्याज सहित लौटाया है, ब्याज सहित लौटाया है, ब्याज सहित लौटाया है। गुरु लौटाता, हम डट के सेवा करें, अपनी हर खुशी को गुरु दरबार के साथ अर्पित करें। जैसे आज का ये भंडारा धीमान फैमिली, इनकी भावना को समर्पित है। सच में महाराज जी ने कितना बड़ा महल खड़ा कर दिया, ये महाराज जी की कृपा है। हालांकि अभी काम चल रहा है, फिर भी इनके मन में भाव आया स्वामी जी भंडारा करें, भंडारे का सारा खर्चा जो भी गुरु दरबार की सेवा है हम करेंगे, ये महाराज जी की कृपा है। खुशियां बनी रहे सबके जीवन के अंदर, जो गुरु दरबार के साथ खुशी शेयर करते हैं। आइए जो अगला भजन है, इसके बाद साधना होगी, पहले ये भजन हम सुनेंगे, बड़ा खुशियों वाला भजन है, बड़े अच्छे भाव हैं, कठपुतली शायद कुछ ऐसे भाव हैं, हम भी गुरु घर की कठपुतली बने। आइए इस भजन में ताली भी लगाते हैं, यदि आप नाच